सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको एंड टाइम पर करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट कर पाएँ। एक्चुअली होता क्या है, जो मैथ्स और रीजनिंग हमारे दो पोर्शन ऐसे हैं जिसमें हम 100% एक्यूरेसी के साथ 100% स्कोर कर सकते हैं। और मैथ्स रीजनिंग में हमें पहले ही ये भी पता चल जाता है कि हमारा इनमें स्कोर कितना रहने वाला है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करके आते हैं और हमें पता है ठीक फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक तरीके से करें तो वो हमारे ठीक हो जाते हैं। तो उसमें हमें मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं रहता कि ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक ना हो जाए। तो ये दो पोर्शन ऐसे हैं जिसमें हम 100% एक्यूरेसी के साथ 100% स्कोर कर सकते हैं। और इस कंपटीशन के माहौल में जो ज़्यादातर बच्चे हैं, जो मेन क्रीम है, जिनकी मतलब हर बार नौकरी लगती है, कुछ जिन लड़कों की, उनका क्या है, मैथ्स और रीजनिंग ऐसे पोर्शन है वो उसमें 100% स्कोर करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है इस एंड टाइम पर, जो हमारा मैथ्स और रीजनिंग है उसके जो भी हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे मैथ्स के हमारे एडवांस्ड के पोर्शन के फॉर्मूलेज हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह चैप्टर्स के जो भी हमारे एडवांस्ड पोर्शन वाले हैं, इसके जो क्वेश्चन आते हैं हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो हमें अपने ये फॉर्मूलाज जो है रिवाइज करके या पढ़ के जरूर जाने हैं एडवांस पोर्शन के। और ऐसे ही जो हमारा रीजनिंग का है, तो उसमें जैसे क्लॉक जैसे चैप्टर हैं या कैलेंडर जैसे चैप्टर हैं जिसमें कुछ फॉर्मूलेज हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, इनको भी एंड टाइम पर रिवाइज जरूर करके जाएं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है, जैसे आपके जो भी एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जब से वेंडर चेंज हुआ है, जब से 2 या 3 एडवांस पोर्शन के क्वेश्चन भी फ्री में आने लगे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो वही 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा नीचे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे हैं वो 100% स्कोर करते हैं मैथ्स और रीजनिंग में, जो मतलब सीरियसली अपनी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन 2-3 फॉर्मूलेज की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप प्री क्वालिफाई ना कर पाए या आपकी रैंक बहुत कम रह जाए। तो हमें क्या करना है, उन फॉर्मूलेज को, मेनली एडवांस पोर्शन के जो फॉर्मूलेज हमारे, उनको जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं, और अपने रीजनिंग के जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको भी जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। इससे क्या होगा, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जब मैथ्स और रीजनिंग में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे तो बाकी में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही जाता है, तो उसमें भी हम अच्छा स्कोर कर ही देते हैं अगर हमने अच्छे से ढंग से पढ़ रखा है। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू की है एसएससी की, या अभी आप उस फेज में कि आपका आधा कोर्स हुआ है आधा नहीं हुआ है, तो जो मेन हमारे फॉर्मूलेज हैं उनको जरूर पढ़ जाएं, जितने भी एडवांस पोर्शन के हमारे फॉर्मूलेज हैं। और बाकी जो रीजनिंग के 1-2 चैप्टर के हमारे फॉर्मूलेज या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्लॉक या फिर मतलब काउंटिंग फिगर्स की, उनको एंड टाइम पर जरूर पढ़ के चले जाएं। उससे आपका एक डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन फंस सकता है और वहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय।